डिस्कस करेंगे आयोनेक्स आईपीओ के एनालिसिस के बारे में, देखेंगे कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद बेसिकली एक कंफ्यूजन मैं आप लोग का दूर कर देता हूं। आप आयोनेक्स के बारे में अगर जानते होंगे, ठीक है, तो आप मूवी थिएटर का आपके दिमाग में आ रहा होगा नाम, तो ये वो वाली कंपनी नहीं है, उससे डिफरेंट है, ठीक है। वो आयोनेक्स मूवी थिएटर वाली कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है। ये कंपनी थोड़ा सा डिफरेंट काम करती है, ठीक है। कंपनी जो है बेसिकली काइरोजेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। काइरोजेनिक प्रोडक्ट जो होता है वो आप बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देखते होंगे कि उनके जो गैसेस वगैरह, ठीक है, एंड केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है, एक टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है उन टैंक्स को जो है वो बनाती है, ठीक, मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है बेसिकली ये टैंक्स वगैरह बनाती है, ठीक है, स्टोरेज टैंक्स बनाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग टैंक्स एंड लो प्रेशर स्टोरेज टैंक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टैंक्स है, ठीक है, ये बेसिकली बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो है वगैरह में, ठीक है, गैस को स्टोर करने के लिए, ठीक है, बनाई जाती है। एंड ये आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्टिंग टैंक्स है, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है अपने केमिकल्स वगैरह एंड गैसेस, हाइड्रोजन वगैरह जैसे ऑक्सीजन वगैरह गैसेस जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड ये जो है एक लो प्रेशर टैंक्स है जो काफ़ी जगह पे लिक्विड नाइट्रोजन को रखने के लिए, ठीक है, एंड काफ़ी सारे और भी गैसेस होते हैं जिनको रखने के लिए लो प्रेशर स्टोरेज टैंक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपनी यही काम करती है। एंड इस कंपनी के अगर हम लोग थोड़ा सा बारे में बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली गाइस अगर ये कंपनी जो है 1976 में फाइंड हुई थी, ठीक है, 1976 में फाइंड हुई थी। एंड कंपनी के जो है 1255 जो है डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं एंड 254 जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं कंपनी के। ओवरऑल 3 ईयर्स में कंपनी ने जो है 66 कंट्रीज में जो अपना ट्रांसपोर्ट किया हुआ है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। एंड कंपनी जो है बेसिकली इसका जो है हाइड्रोजन मार्केट्स एंड एलएनसी पे इसका फोकस रहता है कंपनी का। सो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बेसिकली हम लोग जो है कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सो बेसिकली कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसके रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, उसके एसेट पे फोकस करते हैं एंड प्रॉफिट पे जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा उससे पहले बेसिक्स बातें करते हैं, कंपनी जो है बेसिकली अभी आईपीओ आने से पहले ही है जो है, ठीक है, 50% का जो है ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, ठीक है। एंड अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 300 रुपये के अप्रॉक्स लिस्टिंग गेन मिल सकता है कंपनी का, ठीक है। अप्रॉक्स इसका आयोनेक्स का जो जीएमपी चल रहा है, ठीक है, जीएमपी ओवरऑल जो है 50% तक गेन हो चुका है। जीएमपी की बात करें तो हम लोग जीएमपी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जीएमपी बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई कंपनी जो लिस्ट होती है तो, ठीक है, उसका जीएमपी जितना ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, कंपनी के लिस्टिंग गेन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब कंपनी का ओवरऑल देखोगे तो आप 50% जो है जीएमपी इंक्रीज है फिलहाल, ठीक है। अगर फिलहाल की बात करें तो कंपनी के लिस्टिंग गेन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू 2021 में था 594 करोड़ का था, ठीक है। एंड 22 में बढ़ करके जो है वो 783 करोड़ हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद 2023 की अगर बात करें तो 783 से 966 ओवरऑल अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एसेट्स की बात करें तो एसेट्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट्स भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 637 CR 2021 में एंड 89 CR 897 CR जो है 2022 एंड 23 में बात करें तो 148 CR, ठीक है। एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो 2021 में कंपनी ने जो है वो 96 करोड़ का प्रॉफिट किया था। एंड 22 में बात करें तो 131 CR का। एंड 23 में अगर बात करें तो 153 CR का। कंपनी का जो है एसेट्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वगैरह जो काफ़ी है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है मार्केट इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड दूसरी अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पीई रेशियो की बात करें तो वो 34% का है, ठीक है। एंड पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो वो 10.8% का है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। एंड ओवरऑल जो भी फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे इसके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड देखते हैं थोड़ा सा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं अब कंपनी के आईपीओ के बारे में, ठीक है। अभी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो इशू साइज जो है 1459 CR का है, ठीक है। 1459 करोड़ का जो है बेसिकली इसका इशू साइज है, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ठीक है। एंड कंपनी जो है प्राइस रेंज इसका पर शेयर की बात करें, ठीक है, तो 627 to 660 के। अब बेसिकली अगर एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना, ठीक है, कि कंपनी ऑलरेडी 50 अगर शेयर्स की बात करें ऑलरेडी 50% जीएमपी रेट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है बिड प्राइस 660 पे अगर हम लोग डालते हैं तभी हमें जो है वो शेयर्स के अलॉटमेंट का चांसेस होगा, ठीक है। अदरवाइज हमें शेयर के चांसेस मिलने के काफ़ी कम चांस है। अगर आपके पास जितने ज़्यादा अकाउंट है तो उसमें कोशिश यही करना कि आप
एक लॉट का, ठीक है, अलॉटमेंट करना, 1 लॉट 2 लॉट पर अकाउंट से करना है, ठीक है, तो वो आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। पर लॉट की अगर हम लोग बात करें तो 22 शेयर्स पर लॉट में इसके है जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर हम लोग बात करते हैं तो 13,794, अगर आप 627 के अप्रॉक्स में चलते हैं तो 13,794, एंड अगर आप 660 मान के चलते हो तो आपको 14,520 अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स, ठीक है, पे करना होगा। अगर डेट की बात करें तो 14 दिसंबर से आप 18 दिसंबर तक आप इसके IPO में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने नहीं किया है तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखो, मैं यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो है वो सजेशन नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अगर आप खुद से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत एनालाइज अपने खुद से भी करना मार्केट में, तभी जाके आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो आगे चलते हैं एंड देखते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। अलॉटमेंट का जो डेट होगा वो 19 दिसंबर होगा, ठीक है। एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स का मतलब है अगर आपके अकाउंट में जो शेयर्स क्रेडिट होंगे, ठीक है, वो 20 दिसंबर को हो जाएंगे। एंड अगर आपके लिस्टिंग डेट जो है वो 21 दिसंबर को जो है वो मार्केट में इसका शेयर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड जो है वो 20 दिसंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी IPO के लिए। तो सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छी लगी होंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।